चतुर्मास की बड़ी भारी महिमा है। इन बातों को जानकर इस अमृत काल का लाभ उठाइए। सद्धर्म, सत्संग श्रवण, सत्पुरुषों की सेवा, संतों के दर्शन, भगवान का पूजन आदि सत्कर्मों में संलग्न रहना और सुपात्र हेतु दान देने में अनुराग होना, ये सब बातें चतुर्मास में अत्यंत कल्याणकारी बताई गई हैं। इन दिनों चतुर्मास में भूमि पर चटाई, कंबल, चादर आदि बिछाकर शयन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उपवास, मौन, ध्यान, जप, दान पुण्य आदि विशेष लाभप्रद होते हैं। जल में आंवला मिलाकर स्नान करने से चतुर्मास में पुरुष तेजवान होता है और नित्य महान पुण्य प्राप्त करता है। चतुर्मास में तांबे के पात्र में भोजन विशेष रूप से त्याज्य है। इन दिनों धातु के पात्रों का त्याग कर पलाश के पत्तों पर भोजन करने वाला ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। इन दिनों में पर निंदा का विशेष रूप से त्याग करें। चतुर्मास में शादी, विवाह और सकाम यज्ञ नहीं होते। ये 4 मास साधन भजन करने के हैं। पद्म पुराण में आता है कि जो व्यक्ति भगवान के शयन करने पर विशेषतः उनके नाम का कीर्तन और जप करता है, उसे कोटि गुना फल मिलता है। चतुर्मास में भगवान विष्णु के सामने खड़े होकर पुरुष सूक्त का पाठ करने से बुद्धि शक्ति बढ़ती है। और ऐसा भी सत्संग में आया है कि चतुर्मास में 4 महीने का कुछ न कुछ नियम व्रत लेकर उसे दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए। चतुर्मास की दोनों एकादशियों का व्रत करना चाहिए, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, गृहस्थी के लिए। चतुर्मास की महिमा के बारे में पूज्य बापूजी के सत्संग में आता है कि जैसे किसान बुवाई करके थोड़ा आराम करता है और खेत के धन का इंतजार करता है, ऐसे ही चतुर्मास में आध्यात्मिक धन को भरने की शुरुआत होती है। हो सके तो सावन के महीने में एक समय भोजन करें, जप बढ़ा दें। हो सके तो किसी पवित्र स्थान पर अनुष्ठान करने के लिए चला जाए अथवा अपने घर में ही पूजा कमरा बना ले। एक सुबह को नहा धोकर 5 बजे पूजा कमरे में चला जाए और दूसरी या तीसरी सुबह को निकले। मौन रहे, शरीर के अनुकूल फलाहार अल्पाहार करें, अपना आध्यात्मिक खजाना बढ़ाए। आदर हो गया, अनादर हो गया, स्तुति हो गई, निंदा हो गई, कोई बात नहीं, हम तो करोड़ काम छोड़कर प्रभु को पाएंगे, ऐसा दृढ़ निश्चय करें। बस फिर तो प्रभु तुम्हारे हृदय में प्रकट होने का अवसर पैदा करें।